जैसे जैसे मैं लाइफ में मैच्योर हो रही हूँ, एक बात तो बहुत क्लियरली समझ आ रही है। इंसान की ज़्यादा सफरिंग लाइफ की वजह से नहीं होती, उसके खुद के थॉट्स की वजह से होती है। प्रॉब्लम बाहर कम होता है और अंदर ज़्यादा होती है। सेम सिचुएशन दो लोगों के साथ हो सकती है, एक टूट जाता है और दूसरा उसी सिचुएशन से और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिचुएशन सेम था, पर दोनों ने उस सिचुएशन को अपने माइंड में एक अलग मीनिंग दिया। और असली गेम वही है, तुम अपने दिमाग में कौन सी स्टोरी चला रहे हो। सच बोलो, हम में से ज़्यादा लोग कॉन्शियसली नहीं सोचते, हम बस पुरानी प्रोग्रामिंग पे चल रहे होते हैं। बचपन से जो सुना, घर से जो मिला, सोसाइटी ने जो सिखाया, स्कूल, लोग, फेलियर, फियर, रिजेक्शन, ये सब मिलके हमारे अंदर एक इनर वॉइस बना देता है। और फिर एक दिन हम उस वॉइस को ही अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर थॉट सच नहीं होता। बहुत सारे थॉट्स ओल्ड होते हैं, बहुत सारे फियर बेस्ड होते हैं, बहुत सारे बस सर्वाइवल मोड से आते हैं। तुम्हारा ब्रेन हमेशा तुम्हें सक्सेसफुल बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है। कई बार वो सिर्फ तुम्हें सेफ रखना चाहता है, इसलिए रिस्क लेने से डर लगता है, इसलिए रिजेक्शन इतना पर्सनल लगता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट काम पोस्टपोन्ड होता रहता है, इसलिए कंफर्ट जोन छोड़ना इतना मुश्किल लगता है। क्योंकि तुम्हारे ब्रेन का एक पार्ट सिर्फ दो चीज़ें चाहता है, बच जाओ, एनर्जी बचा के रखो। उसे तुम्हारे ड्रीम से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तुम्हारी ग्रोथ से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ सर्वाइवल चाहिए। इसलिए हर नई चीज़ रिस्की लगती है, हर चैलेंजेस हेवी लगती है, हर बड़ा गोल इम्पॉसिबल लगने लगता है। लेकिन सुनो ध्यान से, जो तुम सोच रहे हो ज़रूरी नहीं कि वो सच हो। तुम्हारा माइंड ओवर रिएक्ट करता है, एक्सिक्रेट करता है, पुरानी कहानियों को रिपीट करता रहता है और तुम बिना क्वेश्चन किए उन्हें मान लेते हो। फिर वही थॉट्स इमोशन बन जाता है, वही इमोशन स्ट्रेस बन जाता है और वही स्ट्रेस सफरिंग बन जाती है। मतलब दर्द सिर्फ लाइफ नहीं दे रही, कई बार तुम्हारा माइंड भी दे रहा है, गलत स्टोरी सुना सुना कर। लेकिन यहाँ एक पावरफुल बात है, इमोशन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो सिग्नल है। वो बताता है कि अंदर क्या चल रहा है। अगर तुम्हें बार बार फियर फील हो रहा है तो हो सकता है तुम्हारे माइंड हर चीज़ को ना डेंजर समझ रहा हो। अगर शेम फील हो रहा है तो शायद तुम अभी भी वो पुरानी स्टोरी मान रहे हो कि तुम इनफ नहीं हो। अगर तुम स्टक फील कर रहे हो तो हो सकता है तुम नई लाइफ तो जीना चाहते हो, पर पुराने मेंटल सॉफ्टवेयर पे चल रहे हो। तो शायद तुम्हें पूरी लाइफ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम्हें सिर्फ अपने थिंकिंग पैटर्न चेंज करना है। पुराने स्टोरी को क्वेश्चन करो, हर नेगेटिव थॉट्स को सच मत मानो, माइंड को अपडेट करो, अंदर की लैंग्वेज बदलो। क्योंकि जब थिंकिंग बेटर होती है तब लाइफ भी धीरे धीरे बेटर होने लगती है। तुम्हें नई लाइफ से पहले एक नया माइंडसेट चाहिए। अपने अंदर की स्टोरी बदलो और फिर देखो बाहर की दुनिया कैसे बदलनी शुरू होती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे और अगर आप ऐसी ही और हीलिंग माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करो। साथ ही मेरी हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी ज्वाइन करो, जहां तुम्हें मेरी डेली मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस का 1 मंथ का फ्री एक्सेस मिलेगा। अगर तुम सच में अपनी मॉर्निंग चेंज करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट स्टार्ट हो सकता है।